इन लर्निंग आउटकम्स को ब्रेक किया जाए चैप्टर वाइज। तो पिछले 2 सालों से ये कवायद हो रही है इस एससीईआरटी डॉक्यूमेंट में कि आप देख रहे होंगे प्रत्येक माह के लिए माहवार निर्धारित अधिगम प्रतिफल, हर महीने के लिए कुछ पाठ निर्धारित किए गए और उन पाठों से जुड़े हुए कुछ लर्निंग आउटकम्स को भी आइडेंटिफाई खान हो और आप फिर उसके हिसाब से अपना जो कक्षा शिक्षण है वो कर सकें। मैं अगेन ये सजेस्टिव है, इसमें हो सकता है आपको लगता नहीं यार इस पाठ को पढ़ाते हुए तो मैं इस फला चीज़ पर भी काम कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप पूरी तरह से ऑटोनोमस, आपके पास ऑटोनॉमी है। लेकिन 2, 3, 4 कुछ स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम है कि लेट से मैंने चुंबक का पाठ पढ़ाना है, तो ऐसे कौन से 2-3 लर्निंग आउटकम है जिस पे मुझे काम करना है, बाकी अभी हम छोड़ देते हैं, बाकी अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले कक्षा में देखेंगे। क्योंकि साइंस में हम जानते हैं सब वो स्पायरल मोड में चलते हैं आगे, कि आपने 6 में भी पढ़ाया, 7 में पढ़ाया, 8 में पढ़ाया। ये साइंस में थोड़ा एक अच्छी खूबी है कि वो जो लर्निंग आउटकम 17 लर्निंग आउटकम मुख्य रूप से निर्धारित किए गए हैं, वो आप किसी भी कक्षा में किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हुए उस पर देख सकते हैं। जैसे उसमें एक लर्निंग आउटकम है कि ऑब्जर्वेशन के मौके देना, या बच्चा विभिन्न चीज़ों के वर्गीकरण कर पाता है, तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ाएं उसमें ये लर्निंग आउटकम फुलफिल होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे चुंबक में भी है, तो चुंबक में भी ऑब्जर्वेशन का है कि क्या बच्चा ठीक से ऑब्जर्व कर पा रहा है कि कौन से ऐसे 2 सिरे हैं जिनको मिलाने से वो चिपक रहे हैं या हट रहे हैं, या चुंबक को जब मैं कंपास के पास ला रहा हूँ तो उसमें क्या प्रभाव आ रहा है। आप पढ़ा तो चुंबक रहे हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वहाँ पर डेवलप होने की बात की जाती है। तो इस तरह से साइंस में स्पायरल मोड में आगे चल रहे हैं। तो और कुछ गतिविधियाँ इसमें सुझाई गई हैं उस पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ाने के लिए, लेकिन अगेन वो सजेस्टिव हैं। आपको लगता है मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप उस पर साथ जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि सपोज एज अ टीचर कि नहीं यार ये ठीक ठाक लग रहा है, मैं ही अपने हिसाब से उसको थोड़ा मोल्ड करके कर लूँ, तो उसके लिए भी आप आज़ाद हैं। क्योंकि सभी चैप्टर्स का नहीं है, एक 2 चैप्टर्स के एक आइडिया लेवल पर है कि एक डेमोस्ट्रेशन आइडिया लेवल है कि इसके माध्यम से हम इस तरह की एक्टिविटीज कुछ करा सकते हैं। तो ये कुछ इस डॉक्यूमेंट में दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट को बनाने में एससीईआरटी की जो पूरी कमेटी है उसमें उन्होंने उसमें मदद की है, बाकी जो उनके एक्सपर्ट्स हैं उसमें उन्होंने मदद की है। जिले लेवल पर डाइट को इसका नोडल बनाया गया है, आपने देखा होगा, पता नहीं शायद आप लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, लेकिन जो भी ब्लॉग्स तक पहुंचे डाइट को इसका नोडल बनाया गया है। कायदे से आज हमने वैसे सर ने बोला था बीओ मैम ने उनको कि जो वहाँ डाइट में नोडल साइंस हैं तो वो अगर यहाँ पर आ पाएँ, लेकिन शायद उनकी भी अपनी उनकी क्लासेज वगैरह हो रही होती हैं, तो शायद वो बुंगला सर से बात हो रही थी, तो वो हो सकता आएँ। मुख्य रूप से मकसद यही है, और एज अ फाउंडेशन हम लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप थोड़ा सा इसको एंकर करने की अगर आप कर पाएँ आप लोग सभी शिक्षकों के बीच में मिलके, तो हमें वो आज़ादी है। तो जैसे इसमें पहला हिस्सा रखा है और ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों जगह एक, हाँ बस इसका रेफरेंस थोड़ा कॉन्टैक्ट कर सके तो आपका स्वागत है। मैं ऑलमोस्ट ये भी खत्म ही है, तो जस्ट डॉक्यूमेंट पे बात कर रहे थे। तो ये इसका है, और तीसरे हिस्से में हम करेंगे आपस में मिलके। तो ये कुल मिला के इन सीआरसी बैठकों का है। और जैसे आपने